गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय गणित अध्याय 12 घातांक और घात और प्रश्नावली 12.1 इसका पार्ट 1 यानी कि आज से नई एक्सरसाइज आपकी शुरू हो रही है, तो इसके वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अब घातांक और घात यानी कि अगर किसी चीज़ की अगर हम मल्टीप्लाई बार बार करते हैं तो वो उसका घातांक हो जाता है कि कितने घात हैं वो। अगर उसको हम 4 बार करते हैं तो ऊपर 4 लिख देंगे, 5 बार करते हैं तो 5। तो यहाँ पर जो घातें होती हैं वो जोड़ना और घटाना। अगर हम घातों की गुणा करते हैं तो जोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं तो घटाते हैं। तो यहाँ पर इसी बेस पे आपको ये करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है, अगर पहला पार्ट करते हैं तो 3 माइनस 2। ठीक है, तो 3 माइनस 2। अब यहाँ पर जो आपकी घात चढ़ी है तो -2 है, ये घातांक है और ये घात है। ठीक है, तो अब ये -2 का मतलब होता है कि इसमें अगर हम इसको वैसे करते हैं तो 1/3 की घात 2। अगर माइनस में है तो वो अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 गुणा 3, यानी कि 3 को हमने 2 बार लिखा है। तो जब इसको करेंगे तो 1/9 होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि इसका मान। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड में है -4। ठीक है, -4 ब्रैकेट -2, ये घात हो गई। तो सेम वैसी हो जाएगा। तो 1 क्योंकि -2 है तो बटे में हो जाएगा -4 की घात -2। माइनस हट जाएगा जब बटे में कर देंगे तो घात 2 हो गई। तो इसको जब हम करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 1 -4 गुणा -4। जब इसको हम गुणा करते हैं तो 4 चौक 16, तो 1/16 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/16 ये इसका मान हो गया। क्लियर है? ऐसे इसका पार्ट 3। अब पार्ट 3 में है 1/2 ब्रैकेट है और आगे आपका -5, यही है। अब ये घात -5 की है तो जब हम इसे करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1/2। और जब बटे वाली संख्या हो जाती है तो ये संख्या पलट जाएगी, संख्या पलट जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो जब हम इसे करेंगे तो 1, ठीक है, 1/2 अगर हम इसको करते हैं। ठीक है, और जब इसको बटे में करते हैं तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी। तो जब ये ऊपर चली जाएगी तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा। तब आप इसको करोगे 2 की घात 5। ठीक है, अब 2 की घात 5 करेंगे तो आएगा 32। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखते चले जाएंगे, आराम से समझ में आता चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या करना है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक और घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें सिर्फ आपको घात करके लिखनी है, मान नहीं निकालना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, 2 का 1। अब 2 के 1 में आप क्या करेंगे, -4 घात 5, उसके बाद डिवाइड। ठीक है, -4, अब घात कितनी हो गई, 8। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं और घात चढ़ी हुई है, इसका घातांक बराबर होना चाहिए। अगर घातांक बराबर है तब हम उसको प्लस या माइनस करते हैं। गुणा है तो प्लस, भाग है, डिवाइड है तो माइनस। तो यहाँ पे डिवाइड है तो माइनस करेंगे इसमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बराबर -4 तो 5 -8
ठीक है। तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो -4, अब इसमें से 5 में से 8 माइनस करेंगे तो -3, ठीक है। तो -3 को अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो वही 1/, ठीक है, -4⁻3। तो जब इसको करेंगे सॉल्यूशन, अगर मान निकालना है तब, लेकिन यहाँ पर सिर्फ घातांक के रूप में लिखना है तो यहीं तक छोड़ देंगे इसे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। अब सेकंड में है 1/2, 1/2 की घात 3, ठीक है, फिर घात 2। क्लियर है। अब इसका जब हम सलूशन करेंगे तो 1 की घात 2 और 2 की घात 2 दोनों पे घात चढ़ेंगी, ठीक है। 1 को कितनी बार भी लिख लो 1 ही रहेगा। अब 2 की 3 से घात गुणा करेंगे, 2 3 6, तो 2 की घात 6, ठीक है। सिर्फ घातांक के रूप में लिखना है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, सेम है। तो अब पार्ट 4 जो छोड़ रहा हूँ वो अपने आप कर लेना, ठीक है। तो पार्ट 4 देखिए, 3 माइनस घात 7, ठीक है, फिर डिवाइड 3 माइनस घात 10, उसके बाद ब्रैकेट, फिर गुणा 3 माइनस 5, ठीक है। अब जहां गुणा है वहां प्लस करना है, जहां डिवाइड है माइनस। अब यहां डिवाइड है, तब क्या करेंगे हम इसका सोल्यूशन, 3 माइनस 7 माइनस 10 की घात 7 गुणा 3 माइनस 5, इसको प्लस करेंगे तो -7 माइनस माइनस प्लस 10 गुणा 5, इसको इसमें करेंगे तो आगे सोल्यूशन कर देता हूँ, 3 की घात 3 गुणा 3 की घात -5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा, तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस -5, तो प्लस माइनस कर देंगे इसमें से। तो जब माइनस करेंगे तब आपका क्या आएगा, 3 की घात -2, क्योंकि -5 बड़े हैं इसलिए माइनस की घात 2, और जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 1/2, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आराम से करते चले जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका मान निकालिए। अब यहाँ पे मान करना है, तो जब हम करेंगे तो 3 की 0 दे रखा है, प्लस 4 की घात -1 दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद, फिर गुणा 2 की घात 2, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो अगर 0 की घात होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 1 प्लस, ठीक है। अब 4 माइनस को करेंगे तो 1/4, क्योंकि 1 की घात तो 1 ही रहेगा, तो यही रहेगा, ठीक है। फिर इसकी गुणा 2 की घात 2, क्लियर है। तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे हम तो आपका आ जाएगा 4 + 1/4, ठीक है, गुणा 2 की घात 2। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 5/4 गुणा 2 की घात 2। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 5 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम सोल्यूशन करते हैं तो 5 गुणा 2 की घात -2, तो बराबर 5 गुणा, इसमें से गया तो आपका 0, इसकी वैल्यू 1, 5 गुणा 1 बराबर 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट। ये 1 पार्ट है, इसका 2 पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। ध्यान से करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका है 2 - 1 गुणा 4 - 1, ये घात चढ़ी हुई है, डिवाइड 2 - 2, ठीक है। तो पहले अंदर वाला सॉल्यूशन कर लेंगे, 1/2 गुणा 1/4। अगर 1 की घात 1 रहेगी तो सेम यही रहेगा, डिवाइड 2 की घात -2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 1/2 गुणा 1/2 की घात 2, 4 को कर देंगे 2, डिवाइड 2 की घात -2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो अब 2 और 2 3 हो जाएगा, 1 2 की घात 3, ठीक है, डिवाइड 2 की घात -2। अब ये नीचे आ रहा है तो अगर हम इसको ऊपर लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2 की घात -3 डिवाइड, क्लियर है। तो 2 की घात -2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवाइड हो रहा है तो अब इसको कर देंगे हम माइनस, 2 -3 -2, क्लियर है। अब इसका सलूशन अगर हम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2। अब खोलेंगे इसे तो इसमें से करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है। अब माइनस का 1 अगर इस तरह करेंगे तो 1/2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको जो मैंने करा रहे बाकी के अपने आप करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट, इसके 2 पार्ट है, बाकी के अपने आप कर लेंगे आराम से। तो इसका 1 पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, जो मैं आपको करा रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे। 8 - 1 गुणा 5 की घात 3 बटे 2 की घात -4, ये सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे तो इसको 8 को खोल दिया, 2 की 3, ठीक है, 2 की 3 पावर 1 गुणा 5 की पावर 3 ऐसी रहेगा। अब 2 की घात -4, अब ये दोनों बराबर हो गए आपके, ठीक है। अब इसका आगे सोल्यूशन अगर हम करते हैं तो 2 की घात -3 गुणा 1 का आप ऐसे रखेंगे तो 1 को जब हटाएंगे तो वो आपका माइनस में हो जाएगा, 2 की घात -3 गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात -4। अब इसका सोल्यूशन अगर हम आगे लेते हैं तो ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस में हो जाएगा, 2 की घात -3, ठीक है, +4, ये ऊपर आके प्लस का साइन हो जाएगा ये, ठीक है, गुणा 5 की घात 3। अब इसको अगर हम खोलते हैं तो 2 की घात 1, ठीक है, तो 2 की घात 1 गुणा इसको 5 को 3 बार करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। 1 का 1 ही रहेगा, 2 गुणा 125 बराबर 250। क्लियर है। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ नहीं, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चनों को करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको m का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको इक्वेशन दे रखी है। तो अगर हम सॉल्यूशन करते हैं m का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर दिया हुआ है 5m डिवाइड 5 -3, ठीक है, बराबर 5 की घात 5। ये इक्वेशन दी है, यहाँ m की वो निकालना है, m का मान। तो अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो 5m डिवाइड है तो माइनस, ठीक है, -3, ठीक है, बराबर 5। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो 5, ठीक है,
तो 5m माइनस माइनस प्लस, तो 5m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। अब यहाँ पे ये जो आधार है ये बराबर है, तो हम घातों को छोड़ देंगे, इसको काट देंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो m प्लस 3 बराबर 5, ये हट जाएगा। ठीक है, तो घात कर दिया हमने, यहाँ पे m का मान निकालना है, तो घात कर दिया हमने, तो m बराबर 5 माइनस 3, ये इधर आ जाएगा, तो m बराबर 5 में 3 गया 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको 5th तक कराए हैं, इन्हीं बेस पे आधारित है। तो आपको एक्सरसाइज 12.1 ये कंप्लीट मैंने करा दी है, तो इसको आप ध्यान से देख के करेंगे। थैंक यू।